So next muscle that we are going to discuss in the forearm is the pronator quadratus. ठीक है, अब pronator quadratus वर्ड से आपको समझ में आ जाता है, it is a quadrilateral muscle. Okay, that is one the point to be remembered, that it is a quadrilateral muscle. It extends across lower part of both bones of the forearm in front of the interosseous membrane. It is a principal pronator of the forearm. ठीक है, ये पॉइंट्स याद कर लो. आई विल आस्क यू जस्ट नाउ क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. So pronator quadratus, it's a quadrilateral muscle, extends across lower part of both bones of the forearm. Okay students, what are the bones of the forearm? Both bones बोला हुआ है. ulna and radius. Ulna and teeth. हाँ, ulna and radius. Next thing, in front of the interosseous membrane, that is another point to remember. And another important role of pronator quadratus is forearm को pronate करने में, है ना, उसके मूवमेंट को प्रोनेशन वाले पोजीशन में लाने के लिए सबसे ज्यादा हेल्प करता है ये प्रोनेटर क्वाड्रेटस. अब देखो, आपको वो मसल के नाम से ही आपको मिल गया है. इवन इफ यू रिमेंबर द नेम, यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब कि इट इज क्वाड्रिलैटरल. फिर एक बार क्वाड्रिलैटरल कहा है तो यू हैव टू रिमेंबर कि कैसे दोनों बोन्स के वहां से जुड़ के आता है. देन उसका एक्शन, प्रिंसिपल प्रोनेटर ऑफ द फोरआर्म. देन डीप फाइबर्स ऑफ द मसल प्रिवेंट सेपरेशन ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द रेडियस एंड अल्ना. ठीक है, सो जो ये रेडियस और अल्ना को बने रहने के लिए हैंड के वहां पर, खास करके रिस्ट के एरियाज में सब उसको इंटैक्ट बने रहने के लिए ये डीप फाइबर्स जो है वो हेल्प करते हैं. ठीक है, डीप फाइबर्स ऑफ द मसल प्रिवेंट द सेपरेशन ऑफ लोअर पार्ट ऑफ द रेडियस एंड अल्ना. अपर पार्ट कैसे सेफ है? अपर पार्ट ऑफ रेडियस अल्ना किस तरीके से सिक्योर्ड है? हाँ बताओ, रेडियस और अल्ना का अपर पार्ट जो है वो कहाँ पे फिट है जिसके वजह से वो सिक्योर्ड है? स्टूडेंट्स यू आर देयर? Yes, ma'am. हाँ, Ma'am, lower part of humerus. वेरी गुड. लोअर पार्ट ऑफ द ह्यूमरस है ना, वहां पर वो जो जॉइंट बनता है एल्बो जॉइंट के वजह से वो दोनों रेडियस और अल्ना अच्छे से सिक्योर्ड है. बट नीचे आते आते दोनों का अगर ये मसल्स की ग्रिप नहीं रहा तो एकदम वो स्प्रेड आउट हो सकता है ना. बट वी सी दैट एज
the as we see towards the wrist, it is intact. ठीक है, तो ये आप ये पॉइंट को याद रखना है. ठीक है, तो ये रिमेंबर रखना. फिर ब्रेकियो रेडियलिस, यहाँ पर क्या है? नेक्स्ट मसल arises from supracondylar ridge of the humerus. Got it? Got the supracondylar ridge? Yes, ma'am. Okay, है ना? Supracondylar ridge of the humerus and is inserted into the base of styloid process of radius. हम डायग्राम भी देखेंगे, don't get confused. इस डायग्राम में you see, look at brachioradialis, right? कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? इसका ओरिजिन कहाँ से है स्टूडेंट्स? ब्रेकियोरेडियलिस का Supracondylar ridge of humerus. हाँ, सुप्राकॉन्डिलर रिज ऑफ ह्यूमरस, है ना? एंड ऐसे ये एक्सटेंड होते 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 जो रेडियस का जो स्टाइलॉइड प्रोसेस है वहां पर आकर ये इसका इंसर्शन है. अब इसका नर्व सप्लाई याद रखना आसान है क्योंकि ब्रेकियो रेडियलिस करके हम याद कर रहे हैं. तो रेडियल नर्व, देन इट इज हेल्पिंग इन फ्लेक्शन ऑफ एल्बो जॉइंट. ओके, एल्बो जॉइंट के मूवमेंट के लिए हेल्प करता है. इट एक्ट्स बेस्ट इन मिड प्रोन पोजिशन and it is not a pronator or a supinator of the forearm. The forearm को pronation position या supine position में लाने के लिए इसका ज़्यादा रोल नहीं है. and it is understood, देखो एकदम lateral से ये जा रहा है, इसका ज़्यादा contribution उसमें नहीं है. ठीक है, अब next thing about and last muscle is supinator. Radialis, then last is supinator. It wraps the upper 1/3 of radius. Okay, the upper 1/3 of radius. It has superficial part and deep part. So the posterior interosseous branch of the radial nerve passes between the two parts. ज़्यादा detailed descriptions नहीं है. Whatever is given, at least that much if you all are remembering is more than enough. Because ये जो छोटे छोटे muscles है उसमें ज़्यादा detailed notes नहीं expect कर रहे हैं आप लोगों से. तो supinator के बारे में main जो है radius जो है उसके upper 1/3 area में ये muscle है. It has a superficial part and a deep part. ठीक है, that has to be remembered about it. And the posterior interosseous branch of the radial nerve passes between the two parts. The superficial fibers arise from the lateral epicondyle, radial collateral ligament and the annular ligament. And where does the deep fibers take origin from? Supinator crest of supine. अल्ना के एकदम सुपाइनेटर क्रेस्ट के वहां से स्टार्ट होता है एंड ये इसका ओरिजिन हो गया. इट इज इंसर्टेड इनटू अपर 1/3 ऑफ लैटरल सरफेस ऑफ रेडियस. तो हमने देखा ये मसल बिल्कुल लंबे जो स्ट्रेच में नहीं है, केवल रेडियल बोन जो रेडियस जो है उसके अपर 1/3 एरिया में है. तो इसका शुरुआत कहाँ पर है? देखो सिंपल पॉइंट्स को आप ऐसे याद रखो कि रेडियस बोन को आप याद रख रहे हो. ठीक है, अल्ना है और रेडियस. अब रेडियस बोन के अपर 1/3 को याद रखो. फिर याद रखो कि सुपाइनेटर जो है इसमें सुपरफिशियल फाइबर्स भी हैं और डीप फाइबर्स भी हैं. ठीक है, सुपरफिशियल जो फाइबर्स हैं
वो कहाँ से स्टार्ट हुए स्टूडेंट्स? Lateral epicondyle and radial collateral ligament. कोलैटरल लिगामेंट एंड एन्युलर लिगामेंट. ठीक है, तो एकदम एल्बो जॉइंट के वो एरियाज में आपको ये सारे मार्किंग्स मिल जाएंगे. वहां से शुरू होके ऐसा नहीं है कि रिस्ट तक जा रहा है, अपर 1/3 में ही लैटरल सरफेस में, रेडियस के लैटरल सरफेस में जाकर वो खत्म हो जाता है. ठीक है, दैट इज सुपाइनेटर मसल. एंड डीप मसल, डीप फाइबर्स जो है वो भी अल्ना के सुपाइनेटर क्रेस्ट से शुरू होते हैं एंड दे आर इंसर्टिंग इनटू 1/3 ऑफ lateral surface of radius. Nerve supply is posterior interosseous nerve, and as the term suggests, the action is supination. Okay, supination is the main action of the muscles of the supinator muscles of the forearm. So next we continue with intrinsic muscles of the hand, the last portion that is remaining from this. Short muscles of the hand are designed for precise movements. ठीक है, आप खुद जानते हैं, आपको राइटिंग, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये सब चीज के लिए बहुत ही प्रिसाइज मूवमेंट्स की जरूरत होती है. ऐसा नहीं है कि जस्ट यू आर वॉकिंग ऑन द रोड, you just need 2-3 groups of muscles involved. No, when you are giving injection, when you are suturing, all the skills require a lot of precise movement. And we have studied in this unit of nervous system कि जहाँ पे बहुत सारे precise movements होते हैं वहाँ पे कम motor nerves होते हैं. सही बोल रही हूँ, गलत बोल रही हूँ? Yes, students. मैम उस जगह ज्यादा मोटर नर्व्स होते हैं जहाँ पे ज्यादा प्रिसाइज मूवमेंट होते हैं. जहाँ पर बताओ, टेल. प्रिसाइज मूवमेंट्स चाहिए तो यू विल हैव Small motor units. More motor nerve fibers. हाँ, स्मॉल मोटर यूनिट्स रहेंगे. एरिया ऑफ हैंड मूवमेंट्स इन द मोटर कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन इज द फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर दैट इट इज एक्सटेंसिव. ठीक है, जो ब्रेन में से जो सिग्नल्स आने हैं दैट इट इज एक्सटेंसिव. अब we are coming to the actual part of it, that is the intrinsic muscle. Intrinsic muscle consists of thenar muscles and adductor pollicis, hypothenar muscles and palmar brevis, lumbrical muscles तो आपको ऑलरेडी पहचान हो गया इससे, palmar and dorsal interossei. ठीक है, इतने आपके जो टेक्स्ट बुक में भी दिए हुए हैं उतने ही मैंने भी लिस्ट आउट किए हैं आपके लिए. इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द हैंड करके अगर पूछा जाए या व्हाट इट इज, यू शुड रिमेंबर दैट दीज आर द शॉर्ट मसल्स ऑफ द हैंड. ठीक है, Not good. the intrinsic muscles consist of thenar muscles and adductor pollicis brevis, hypothenar muscles and palmar brevis, right? Lumbrical muscles, palmar and dorsal interossei. These muscles will be described. Not much in detail, but yes, let us see. Thenar muscles, there are 3 short muscles which produce the thenar eminence. What are the muscles?
abductor pollicis brevis. नेक्स्ट क्या है? फ्लेक्सर pollicis brevis एंड opponens pollicis. ओके, ये तीन जो हैं ये मिलकर थेनार एमिनेंस फॉर्म करते हैं. सो छोटे छोटे मसल्स हैं बट they come together and they form the thenar muscles. अब मुझे बताओ इसमें सिग्निफिकेंस क्या है थेनार मसल्स का? थेनार मसल्स का सिग्निफिकेंस क्या है? अगर हम abductor pollicis brevis को ही ले लें तो what is the significance of it? नहीं वेट. Abductor pollicis brevis rotate it medially. हाँ, किसको? थंब ना. थंब को अबडक्ट करने में. अबडक्ट का मतलब क्या बताया था मैंने? मैम forward the body away from the midline. Yes ma'am, away from the body. Away from the midline. So away from the body, if I have to, my thumb itself, when I want to bring it away from the body, that means medial से हटा के and फिर medial के तरफ अगर rotate करना है तो abductor pollicis brevis muscle के वजह से ये possible हो पाता है. ठीक है. Next is flexor pollicis brevis. Flexor pollicis brevis. How does it help? Flexes what? मैम proximal phalanx of the thumb. है ना, जो आपके phalanx bones हैं उसमें से proximal phalanx को flex करने में help करता है. तो flexor pollicis भी clear हो गया. एक और मसल है opponens. Opponens ये दोनों मसल के एकदम deep में है. How does it help? Flexor and medially rotates. Rotates what? The first metacarpal bone and help in the opposition of the thumb. हाँ, ठीक है. So this is how this movement is. These small muscles are helping and together they come together. इसलिए आपके thumb के वहां पे देखो एक थोड़ा सा आपको थिकनेस और आई शुड से थोड़ा सा आपको एमिनेंट एरिया लगता है क्योंकि ये तीन मसल्स आकर वहां पर जुड़ रहे हैं और आपका थंब बाकी फिंगर से अलग है ना. एक छोटा सा प्रोट्रूशन आपको वहां पे दिखता है. ये मसल्स आप थंब को रोटेट करके देखो आपको ये मसल्स मूव होते भी दिखेंगे. थंब को ठेंगा दिखाने के जैसे मूव करके देखो, रोटेट करके देखो, आपको मसल्स भी मूव होते दिखेंगे. दोज आर दिस मसल्स दैट आई एम मेंशनिंग टू यू ऑल. दे आर कॉल्ड thenar muscles which is made up of 3: abductor pollicis, flexor pollicis and opponent pollicis. ठीक है. तो thenar muscles of the इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द हैंड देख रहे हैं हम लोग. एकदम छोटे छोटे मसल्स जो हैं पाम के एरिया के वो आप देख रहे हैं. ठीक है. अडक्टर पॉलिसिस क्या है? इट लाइज डीप टू द लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन्स इन द पाम. ओके, डीप टू द लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन्स इन द पाम. Clear? In your textbook diagram also you can see the labeling of adductor pollicis. Could you note it? Adductor pollicis. So this one? Yes, students. adductor pollicis दिखा? जो थेनार है वो भी यहाँ पे एक दो तो आपको दिख ही रहा है. जो डीप सीटेड है वो नहीं दिख रहा है, ओपोनेंस नहीं दिख रहा है, बट एटलीस्ट अबडक्टर पॉलिसिस आपको दिख रहा है और फ्लेक्सर पॉलिसिस भी दिख रहा है थंब का, राइट? उसके जस्ट अब यहाँ पर देखो, ये रहा
abductor pollicis, it lies deep to the long flexor tendons in the palm. तो ये सारे जो फ्लेक्सर टेंडन्स हैं उनके नीचे की तरफ है, ये सुपरफिशियल ऐसा नहीं है, इट इज डीप लाइंग मसल. अब ये जो है इसका भी क्या फायदा है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं. फर्स्ट थिंग इज एक्शन. ये देखो, जब मुझे इस अंगूठे को हाथ के ये बाकी फिंगर्स के पास में लेके आना है, दैट मीन्स अडक्शन, ADD, अडक्शन, नॉट B. ठीक है, when I want to do adduction, this muscle is going to help me. Got it? That means fingers के पास में मैं अपने thumb को लेके आ रही हूँ. अब मैं opposition नहीं कर रही हूँ. I'm not bringing it away from the other fingers. I'm bringing it towards the fingers. Towards the fingers. तो इसको यहाँ से यहाँ लेके आने के लिए ये मसल जो है हेल्प करता है. ठीक है. देन ये एक हो गया अडक्शन ऑफ थंब. नर्व सप्लाई देख लो. नर्व सप्लाई इज फ्रॉम द डीप ब्रांच ऑफ अल्नार नर्व. ओके, दैट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ इट. अब हम इसको यहीं ओपन रखते हैं. लेट्स सी अदर नाउ मसल्स. हाइपोथेनार मसल्स आल्सो वी हैव स्टडीड. हाइपोथेनार मसल्स क्या है? These are again made up of 3 short muscles. एक है फ्लेक्सर डिजिटाई मिनिमाई, ओपोनेंस डिजिटाई मिनिमाई एंड अबडक्टर. ठीक है, 3 मसल से छोटे मसल से बनकर बना है ये हाइपोथेनार मसल्स. एंड these 3 हाइपोथेनार मसल्स हेल्प टू डीपन द कप ऑफ द पाम. ठीक है, यानी आप जब पानी पीते हो, राइट, यू नो ना हाउ इफ यू डोंट हैव ग्लास, हाउ डू यू मेक अ कप ऑफ अ पाम. हाथ को एकदम एक कटोरा जैसा बना लेते हो. तो ये क्यों पॉसिबल हो पता है? अब ये पानी केवल पीने के लिए नहीं है. जब आपको हेवी ऑब्जेक्ट्स उठाना होता है तब भी आपके हाथ को एक कप फॉर्मेशन बनाना पड़ता है, तब जाके आपको प्रॉपर ग्रिप मिलता है. सिंपल आप एक कुर्सी पे हाथ रख के देखो, आपको कुर्सी उठाना है तो आपके पाम को एक कप फॉर्मेशन बनाना पड़ेगा, फिर फिंगर्स जाके होल्ड कर पाते हैं. ठीक है, तो वो जो कप फॉर्मेशन, कप ऑफ द पाम बनाने के लिए ये हाइपोथेनार मसल्स हेल्प करते हैं. दीज आर मेड अप ऑफ अबडक्टर, फ्लेक्सर डिजिटाई मिनिमाई एंड ओपोनेंस डिजिटाई मिनिमाई. गॉट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब नेक्स्ट जो है वो है पामारिस ब्रेविस. आपके इसमें ये लेबल जो किया हुआ है पामारिस ब्रेविस. ठीक है, ये मसल अब देखते हैं. इट्स अ सबक्यूटेनियस स्केलेटल मसल which extends across the proximal part of the hypothenar eminence. Okay, so ये जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है ये मसल palmaris brevis. It extends across the proximal part of the hypothenar eminence. So this is the second eminence that we see ना. आपके पाम को देखो, थंब के नीचे एक थोड़ा सा एमिनेंस दिखता है, फिर लिटिल फिंगर के एकदम उस एरिया में आपको थोड़ा सा प्रोमिनेंस दिखता है. इन दोनों में, खास करके प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द हाइपोथेनार एमिनेंस में ये पामार ब्रेविस जो मसल है ये एक्सटेंड हो रहा है. इट प्रोटेक्ट्स, एक्चुअली इट्स मेन फंक्शन यू सी, इट इज प्रोटेक्टिंग द अल्नार वेसल्स एंड नर्व्स. ठीक है, it is innervated by superficial branch of ulnar nerve. Innervated by superficial branch of ulnar nerve. It helps to improve the palmar grip. किसी भी चीज को जब हाथ से उठाते हो, खास करके पाम से आप किसी चीज को होल्ड करते हो, you have to lift something with your palm. So this palmar brevis also helps to give a good hold to it. ठीक है. सो अभी हमने देखा ये जो है थेनार मसल्स खास करके कैसे हेल्प करते हैं, उंगली को अबडक्ट करने, ABD, यानी
बाकी उंगलियों से दूर ले जाने और घुमाने में, अंगूठे को घुमाने में हेल्प करते हैं। ये जो मसल हमने देखा, यहाँ पर जो मसल है, ये अंगूठे को बाकी उंगलियों के पास लेके आने में हेल्प करते हैं। फिर हमने देखा हाइपोथेनर मसल्स जो है, हाइपोथेनर मसल्स हाथ को, खास करके आपके हाथों के जो पाम के एरिया को कप फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं। फिर पामार ब्रेविस इस साइड में हमने देखा, मैंने आपको जैसे बताया यहाँ भी एक प्रोमिनेंस दिख रहा है और यहाँ पर भी एक प्रोमिनेंस दिख रहा है। इसका मेजर काम है एक्चुअली इसके नीचे से जो अल्नार वेसल्स जा रहे हैं उसका प्रोटेक्शन, एंड द अदर थिंग इज इट इज हेल्पिंग इन होल्डिंग थिंग्स। ठीक है, पाम से अगर आपको किसी चीज को होल्ड करना है, खींचना है, पकड़ना है, उसमें अच्छे से ये हेल्प करता है। अब नेक्स्ट है लंब्रिकल मसल्स। लंब्रिकल मसल्स का यू कैन सी टेक्स्ट बुक डायग्राम you got, you have seen it earlier also. These are four small muscles and they resemble dash earthworm shape. Earthworm inside. हाँ, that is why they are called lumbricals. ठीक है, अब ये इसकी नंबरिंग जो है की जाती है lateral to medial side. They take origin from the four tendons of the flexor digitorum profundus. हमने ये पढ़ा था ना, ये जो flexor digitorum profundus है, जब आगे जाके यहाँ पहुंचेगा वो अपने जो टेंडेंस फॉर्म करता है, राइट, वहाँ इन मसल्स की ओरिजिन होती है। नर्व सप्लाई क्या है? फर्स्ट एंड सेकंड लंब्रिकल्स आर इनर्वेटेड बाय मीडियन नर्व, थर्ड एंड फोर्थ लंब्रिकल्स आर इनर्वेटेड बाय डीप ब्रांच ऑफ अल्नार नर्व। ठीक है, अब इसका एक्शन जानना भी जरूरी है। ये आपने जैसे पहले ही समझ लिया, सारे आपके जो डिजिट्स हैं, उंगलियों के डिजिट्स को अच्छे से मूव करने के लिए, फ्लेक्स करने के लिए, फोल्ड करने के लिए ये हेल्प करते हैं। यानी मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट्स के फ्लेक्शन में ये हेल्प करते हैं एंड एक्सटेंड्स एट द इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स। जब आप अपनी उंगलियों को फैलाना भी चाहते हैं एकदम, तब भी ये हेल्प करते हैं, एक्सटेंड्स इन द इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स आल्सो। ठीक है, दैट इज हाउ दिस lumbrical muscles are helping. Okay, now we come to the last one. Interosseous muscles. Interosseous muscles are four palmar interossei and four dorsal interossei. ठीक है, जो interosseous muscles हैं, they are again numbered from lateral to medial side. तो यहाँ पर आपको एक दिख रहा है इस एरिया में, one can be seen. Okay, so interosseous जो हैं, ये muscles, there are four palmar interosseous and four dorsal interosseous. They are numbered from lateral to medial. ठीक है, palmar interosseous are unipennate and they are adductors of fingers. Adductors का मतलब क्या है? वापस Towards the body. towards the body. Towards the midline. उंगलियों को पास लाने में हेल्प करते हैं, है ना। हमने ऑलरेडी इसको देखा, ये हेल्प कर रहा है ना थंब को पास लाने के लिए। तो यहीं पर है पहला फर्स्ट डॉर्सल इंटरऑसियस मसल, यहाँ पे दिख रहा है। ऐसे ही इन सब के बीच में आपको ये मसल्स दिखेंगे। ठीक है, तो पामार अडक्ट करके एक है। देन द डॉर्सल इंटरऑसियस आर बाइपेनेट मसल्स, दे abduct the finger and they are called dorsal abduct. तो एक palmar adduct है और dorsal वाले क्या करते हैं? abduct करते हैं। ठीक है, palmar
adduct, and dorsal abduct. If you're getting confused, relate it that way कि pass, palmar, pass लाना, palmar, P-A-P-A, that way you remember. And dorsal का D-O, दूर जाना, तो abduct. That is how we used to remember it. Both the palmar and dorsal interossei are innervated by deep branch of the ulnar nerve. Clinical correlation. The first thing to remember, if the medial nerve gets compressed, then person can suffer from carpal tunnel syndrome. Okay, this is even when we were studying the nerves, we have studied this carpal tunnel syndrome. You remember we had seen the diagram also very clearly. तो मीडियन नर्व अगर दब जाता है तो कार्पल टनल एरिया में, तो कार्पल टनल सिंड्रोम होता है. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? उस व्यक्ति के थैनार मसल्स जो हैं वो कमजोर होने लगते हैं. ठीक है. और जब टेस्ट करते हैं हम लोग उनको उंगली खास करके अंगूठे को अपोजिशन में लाने के लिए कहते हैं, तो दे आर नॉट एबल टू डू दैट. पर्सन इज नॉट एबल टू डू दैट. ठीक है. दैट इज वन क्लियर सिम्टम. समटाइम नर्सेस, टीचर्स, sometimes even your parents look out for them. At times they complain of sudden pain in the wrist and then they complain कि weakness हो रहा है उंगली move करने के लिए. तो please be careful. It could be a symptom of carpal tunnel syndrome. जहाँ पर थैनार मसल्स जो आपने सीखा है कि अंगूठे के जस्ट नीचे जो मसल्स है वो अचानक कमजोर होने लगते हैं. मीन्स कमजोरी दिखने में भी कमजोर होते हैं और जब अंगूठे को अपोज करने के लिए कहते हैं, दे आर नॉट एबल टू डू इट. ठीक है. एट द सेम टाइम देयर इज अनदर वन मोर सिम्टम दैट इज सीन. क्यूटेनियस सेंसेशन जो है पामार सरफेस में, खास करके लैटरल 3.5 डिजिट्स. ठीक है. तो वहां पर जो सेंसेशन है वो फील नहीं होता है. पामार एरिया में टच करने पे सेंसेशन फील नहीं होता. दैट मीन्स पक्का वो मीडियन नर्व दब रहा है जिसके वजह से सेंसेशन नहीं है. ठीक है. सो दिस इज द क्लिनिकल कोरिलेशन रिलेटेड टू इट. सो स्टूडेंट्स, आई थिंक वी विल वाइंड अप हियर ओनली. इट बिकम्स टू मच अदरवाइज टुगेदर. टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द हैंड. In intrinsic muscles of the hand, first we studied about thenar muscles. अंगूठे के वहाँ के जो मसल्स हमने सीखे 3 शॉर्ट मसल से मिलकर बना है. abductor pollicis, flexor pollicis brevis and opponens pollicis. ठीक है. फिर adductor pollicis हमने देखा. फिर नेक्स्ट हाइपोथेनार मसल्स देखें. उसके लोकेशंस एक बार डायग्राम आप याद कर लो तो बहुत इजी है उसको याद करना. बिकॉज टेलिंग यू प्रैक्टिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बैठ के इसको आप पूरा याद करने के लिए रखोगे, बाकी आपका डाइजेस्टिव रेस्पिरेटरी सब रह जाएगा. इसलिए डायग्राम वाइज याद रखो, देन यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब इट. ठीक है. फिर हमने पामार ब्रेविस देखा. लंब्रिकल मसल्स तो आपको अच्छे से याद हो गए हैं. और लास्ट हमने इंटरऑसियस मसल्स देखा है, आज सीखा. और वी हैव सीन आल्सो द clinical correlation of all the important nerves that are supplying to this area. Okay, so we'll wind up our class here. Remaining time you can revise, and you may also, as I mentioned to you, don't go along with my pace. I am going very slowly. Like even if there are students who have not understood the class during those periods would have picked up now. उतना slow जा रही हूँ मैं.
and others by then can study more units. Like मैं जब यहाँ पर एक topic खत्म करती हूँ, I expect you all should be completing half of unit of other portions. ठीक है? We'll stop our class here.